नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज द्वारा रचित श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज के इस स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी 14 गुण स्थानों के बारे में समझ रहे हैं। 14 गुण स्थानों में से अभी हमने 2 गुण स्थानों पर चर्चा कर ली है, प्रथम गुण स्थान और द्वितीय गुण स्थान, जिसमें हमने आपको बताया था कि मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में जो सार तत्व 9 पदार्थ या सच्चे देवशास गुरु के प्रति अश्रद्धानुभाव होता है उसे हम मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं। और ऐसे परिणामों से युक्त जीव मिथ्या दृष्टि जीव कहलाता है। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों के भेद प्रभेदों पर भी अपनी चर्चा हो चुकी है। ऐसे जीव 5 प्रकार के भी कहे गए, एकांत, विपरीत, वैनेक, अज्ञान और संशयित। 2 प्रकार के भी बताए थे, सादी अनादि अथवा स्वयस्थान मिथ्या दृष्टि, सातिशय मिथ्या दृष्टि अथवा गृहीत मिथ्या दृष्टि, अगृहीत मिथ्या दृष्टि। और भी अन्य प्रकार से कई भेद बन सकते हैं। 363 मतों का जो भी प्रचलन हुआ है और उन 363 मतों के आधार पर आज जितने भी जीव हैं और उनकी जो जो भी मिथ्या मान्यताएं हैं वो सभी मिथ्यात्व के भेद प्रभेदों की श्रेणी में आ जाएंगे। इस प्रकार असंख्यात परिणाम हैं, तो असंख्यात परिणामों की अपेक्षा से मिथ्यात्व गुणस्थान की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीव भी असंख्यात प्रकार के हो जाएंगे। दूसरा गुणस्थान किसके बनता है, तब इस पर अपनी चर्चा हुई थी और इसमें हमने आपको बताया था कि जब कोई औपसमिक सम्यक दृष्टि जीव अनंतानुबंधी कर्म के उदय से सम्यक्त्व को नाश करता है और मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होता, तब जो बीच की स्थिति बनती है उसे हम दूसरा असाधन गुणस्थान कहते हैं। ये जो स्थिति है ये कम से कम एक समय के लिए बनती है अथवा अधिक से अधिक 6 आवली समय के लिए बनती है। 6 आवली से ज्यादा इसका काल नहीं है, क्योंकि जो भी जीव ऊपर से गिरता है वो नीचे आने में ज्यादा देर उसको नहीं लगेगी। जैसे हमने बताया था कि ऊपर यदि हम 4थी मंजिल पर खड़े हों और एक पत्थर को फेंकें तो उसको जमीन पर आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जो 4थी मंजिल है वो सम्यक दर्शन है और जो पहली जमीन है वो हमारी मिथ्यात्व की भूमि है। अब इस मिथ्यात्व भूमि पर आने में उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये जो समय लगता है ये बीच का समय है और इतना ही समय दूसरे गुण स्थान का कहा गया। अब हम चर्चा करेंगे तीसरे गुण स्थान की। तीसरे गुण स्थान का नाम है मिश्र गुण स्थान। मिश्र क्यों कहते हैं, क्योंकि इस गुण स्थान में ना तो जीव सम्यक दृष्टि है और ना जीव मिथ्या दृष्टि है। जैसा कि दूसरा गुण स्थान था, दूसरे गुण स्थान में भी जीव न सम्यक दृष्टि है न मिथ्या दृष्टि है। तीसरे गुण स्थान में भी जीव की इसी प्रकार की स्थिति है, न सम्यक दृष्टि है न मिथ्या दृष्टि है, फिर भी दोनों में बहुत अंतर है। दूसरा गुण स्थान अनंतानुबंधी कसाय के उदय में बनता है, लेकिन तीसरा गुण स्थान जो है ये सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में बनता है।
सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में जीव के ऐसे परिणाम बनते हैं जो ना सम्यक रूप होते हैं और ना मिथ्यात्व रूप होते हैं, बल्कि दोनों के मिले जुले परिणाम होते हैं। वो सम्यक परिणाम और मिथ्या परिणाम इन दोनों के बीच में झूल रहा है। वो अभी निर्णय नहीं कर पा रहा है कि ये सही है कि ये सही है। बस ये स्थिति जहां बनती है उसको हम तीसरा गुण स्थान कहते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दें, कई बार हम लोग यात्राओं पर जाते हैं और किसी अनजाने शहर में पहुंच गए। अब वहां हम मंदिर को खोज रहे हैं और हम ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जहां से अब दो रास्ते जा रहे हैं। अब दोनों रास्तों में से एक गलत है और एक सही है, लेकिन हम वहां पर रुके हुए हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति यहां से निकले तो हम उससे पूछ लें कि हम इस रास्ते पर जाएं या इस रास्ते पर जाएं। और यदि मान लो कि कोई व्यक्ति वहां नजर नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम कितनी देर वहां पर रुकेंगे? हम लोग ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। इतना धैर्य हम लोगों में नहीं होता कि हम घंटों इंतजार वहीं मोड़ पर खड़े हुए कर लें। नहीं, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रास्ते पर जाएंगे। बस तो वो जो हमने इंतजार किया है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, बस वही समय तीसरे गुण स्थान का होता है। तीसरे गुण स्थान वाला भी यही सोचता है कि ये जो दो रास्ते हैं, इन दो में से एक सही है और एक गलत है। तीसरे गुण स्थान वाले के सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में वो सच्चे देवशास्त्र गुरुओं को भी मान रहा है और खोटे देवशास्त्र गुरुओं को भी मान रहा है। मानने का मतलब उनकी पूजा अर्चना नहीं कर रहा है। जैसे मान लो कोई जीव था जो अभी तक सभी देवी देवताओं को मानता आ रहा था। आज परम गुरु मिले और उन गुरु के सानिध्य में उसने सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझा। अब वो अनिर्णय की स्थिति में है। उसको ये लग रहा है कि ये सच्चे देवशास्त्र गुरु का जो स्वरूप बताया गया, लगता तो ऐसा है कि ये ही सही है, लेकिन हम अभी तक जिनको मानते आए वो झूठे कैसे हो सकते हैं? तो अभी उनको छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है और इनको ग्रहण भी करना है। अब कैसे स्थिति बने? बस ये जो अनिर्णय की स्थिति होती है, इसमें मिश्र परिणाम होते हैं। उनको छोड़ भी नहीं पा रहा है और इनको ग्रहण भी नहीं कर पा रहा है। ये बीच की स्थिति जो बनती है, इसको बोलते हैं हम तीसरा गुण स्थान। एक अपन ने पढ़ा था वैनेक मिथ्या दृष्टि। वैनेक मिथ्या दृष्टि में क्या स्थिति है? वैनेक मिथ्या दृष्टि में तो वो सच्चे देवशास्त्र गुरु और खोटे देवशास्त्र गुरु इन सभी को एक समान मान करके पूजने लगा। वहां पर उन दोनों को एक साथ मान करके पूजा अर्चना हो रही है। ये भी सच्चे और ये भी सच्चे, उन सबको सच्चे झूठे का कोई भेद नहीं और सबको एक साथ मान करके वो पूज रहा है। वो कहलाता है वैनेक मिथ्या दृष्टि। लेकिन तीसरे गुण स्थान में जो स्थिति बनती है, वो अभी पूज नहीं रहा है। वो निर्णय करने की स्थिति में है कि या तो ये सही है या ये सही है। अब इसके बाद उसका जो निर्णय होगा, या तो वो बिल्कुल सही रास्ते पर आ जाएगा। सही रास्ते पर आने का मतलब या तो वो सम्यक दृष्टि बन जाएगा और या फिर वो गलत रास्ते पर चला जाएगा तो मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। तो तीसरा गुण स्थान वाला जो जीव होता है, ये या तो चौथे गुण स्थान में जाता है या फिर ये पहले गुण स्थान में जाता है। और तीसरे गुण स्थान में कितनी देर रहेगा? तीसरे गुण स्थान में अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रुकता। वैनेक मिथ्यात्व का काल कितना है? वो बहुत सारा हो सकता है, उसके काल की कोई गणना नहीं है। वो एक पूर्व कोटि भी हो सकता है, एक पूर्व कोटि से अधिक का काल भी हो सकता है। वैनेक मिथ्यात्व है, हम सभी देवी देवताओं को मानते चले आ रहे हैं, मिथ्या दृष्टि है, इसका काल कितना भी हो सकता है। लेकिन तीसरे गुण स्थान का काल जो है, जो अनिर्णय की स्थिति है, उसमें कहीं ना कहीं निर्णय करेगा और निर्णय करते ही या तो वो सच्चा हो जाएगा या फिर वो झूठा हो जाएगा। तो तीसरे गुण स्थान की अपन विशेषताएं भी पढ़ेंगे। इस तीसरे गुण स्थान की सबसे पहली विशेषता है कि ना तो ये मिथ्या दृष्टि है और ना ये सम्यक दृष्टि है। दूसरी विशेषता है कि ऐसी स्थिति अंतर मुहूर्त से ज्यादा की नहीं रहती। तीसरी विशेषता है कि ऐसा जीव या तो मिथ्या दृष्टि होगा या सम्यक दृष्टि होगा। दूसरा गुण स्थान अपन ने देखा था, वहां एक ही रास्ता है। दूसरे गुण स्थान वाला नियम से मिथ्यात्व में ही जाएगा, उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करने का ऑप्शन है ही नहीं, वो तो मिथ्यात्व में ही जाएगा। लेकिन तीसरे गुण स्थान वाला जो जीव है, ये पहले में भी जा सकता है और तीसरे में भी जा सकता है।
अब इसकी और भी कुछ विशेषताएं आएंगी। अपन गाथा पढ़ते हैं, एक एक गाथा पढ़ेंगे तो इसकी सारी विशेषताएं अपन को समझ में आती जाएंगी। आइए देखें, गाथा नंबर 21 से अपन को देखना है। 20 गाथाएं अपनी हो गई थी। सम्मामिच्छुदयेण जत्तंतर सौवघादिक जेण णय सम्मिच्छम्पिय सम्मिस्सोहोदि परिणामो सम्मामिच्छुदयेण जत्तंतर सौवघादिक जेण णय सम्मिच्छम्पिय सम्मिस्सोहोदि परिणामो। देखें, इसके पहले अपन ने पहले गुण स्थान में देखा था मिच्छोदयेण मिच्छत्त, वहां पर मिथ्यात्व प्रकृति का उदय था। दूसरे गुण स्थान में क्या देखा था? अण अन्नद हृदयादो। अण यानी अनंतानुबंधी और अन्यतर यानी किसी एक अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी भी एक प्रकृति के उदय से दूसरा गुण स्थान बनता है। तीसरा कौन सी प्रकृति के उदय में बनता है? तब लिखा सम्मा मिच्छुदयेण, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में ये तीसरा गुण स्थान बनता है। ये कैसी प्रकृति है? जत्तंतर सर्वघादि कज्जेण, ये जात्यंतर प्रकृति होती है और जात्यंतर प्रकृति में सर्वघाती प्रकृति होती है। अब इस सर्वघाती प्रकृति के जात्यंतर स्वरूप से जब वो उदय में आती है तो है तो सर्वघाती, लेकिन जब उदय में आती है तो ये देशघाती रूप उदय में आती है। सर्वघाती उसे कहते हैं जो प्रकृति गुण का सर्वथा घात कर देती है, उसको हम सर्वघाती कहेंगे। और देशघाती का मतलब है जो गुण का सर्वघात नहीं करती है, अंश रूप में प्रकट हो जाता है। तो गुण जो हमारी आत्मा का स्वभाव है, उस आत्मा के गुणों का या आत्मा के स्वभाव का जो कर्म पूर्ण रूप से घात करता है उसको हम सर्वघाती कहते हैं, और जो कर्म प्रकृति अंश रूप में घात करती है उसे हम देशघाती कहते हैं। जैसे हमने बताया था संज्वलन प्रकृति। अब संज्वलन की परिभाषा क्या बताई थी? समज्वलन, जो संयम के साथ प्रज्वलित होती है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का उदय होगा तो उस प्रकृति के अनुदय के कारण से जो संयम होना था वह भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सर्वघाती प्रकृति है। अप्रत्याख्यानावरण प्रकृति देश चारित्र का घात करती है, तो अप्रत्याख्यानावरण का उदय होगा तो देश चारित्र रंच मात्र भी नहीं होगा। दो में से एक कोई होगा, या तो वो प्रकृति का उदय होगा या फिर वो गुण प्रकट होगा। संयोलन कसाय क्या करती है? संयोलन का उदय भी बना रहता है और संयम भी बना रहता है, दोनों चीजें हैं, इसीलिए उसको हम देशघाती कहते हैं। इधर भी मिथ्यात्व प्रकृति है, ये सर्वघाती प्रकृति है, तो या तो मिथ्यात्व होगा या सम्यक दर्शन होगा, दो में से एक कोई होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों बने रहे, मिथ्यात्व प्रकृति का भी उदय हो और सम्यक दर्शन भी हो रहा है, नहीं। लेकिन जो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है, ये सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति जब देशघाती उदय में आती है तो सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के कुछ कुछ परिणाम होने लगते हैं। जैसे हमने बताया मिश्र परिणाम हो रहे हैं, तो मिश्र परिणाम में उसके मिथ्यात्व के परिणाम भी हो रहे हैं, सम्यक दर्शन के भी हो रहे हैं और मिश्रित हैं। ना वो मिथ्या दृष्टि है ना वो सम्यक दृष्टि है, मिश्रित परिणाम है। तो देशघाती के उदय में ही ऐसे परिणाम बनते हैं जहां सच्चे देवसाज गुरु का स्वरूप समझ में आने लगा है। अब हम बस थोड़ा सा संशय बना हुआ है, बस वो संशय दूर होते ही निर्णय हो जाएगा, और निर्णय होते ही या तो हम सम्यक दृष्टि हो जाएंगे या मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। या तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का अनुदय होते ही हमारे सम्यक प्रकृति का उदय आएगा, या फिर मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आएगा। तीन ही तो प्रकृतियां हैं दर्शन मोह की, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। जब सम्यक मिथ्यात्व उदय में है, इसका मतलब अभी मिथ्यात्व भी उदय में नहीं है और सम्यक प्रकृति भी उदय में नहीं है। अब जब सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति उदय में चल रही है और इसका अनुदय होगा, तो इसका अनुदय होते ही या तो सम्यक प्रकृति उदय में आएगी या मिथ्यात्व उदय में आएगा। तो सम्यक प्रकृति यदि उदय में आई तो क्षोभसम सम्यक दर्शन हो गया, चौथे गुण स्थान में पहुंच गया, और मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आई तो ये प्रथम गुण स्थान में पहुंच जाएगा और मिथ्या दृष्टि हो जाएगा।
तो इस तीसरे गुण स्थान के दो ही मार्ग हैं, या तो ये सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा या मिथ्या दर्शन को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इधर लिखा है कि सम्मा मिच्छुदयेण, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में। वो भी कैसी है? जत्यंतर सर्वघाती कज्जेण, जो सर्वघाती है लेकिन उसके जात्यंतर कार्य के द्वारा नय सम्मम मिच्छम्पीय, ना तो वो सम्यक्त्व रूप है ना मिथ्यात्व रूप है, बल्कि सम्मिश्रो होदि परिणामों, ऐसे परिणाम उत्पन्न होते हैं जो ना तो सम्यक्त्व रूप होते हैं और ना मिथ्यात्व रूप होते हैं। ऐसे जीव को ना हम सम्यक दृष्टि कह सकते हैं न मिथ्या दृष्टि कह सकते हैं, बल्कि ऐसा जीव एक बीच की स्थिति बनती है जिसको हम सम्यक मिथ्या दृष्टि कहते हैं। इसको और उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं, कैसे हम समझें इस गुण स्थान के परिणामों को। तब अगली गाथा इधर लिख रहे हैं 22 नंबर की। दही गुड़ में वामिस्सम, दही गुड़ में वामिस्सम, पोह भावम नेव कारिदुम सक्कम, पोह भावम नेव कारिदुम सक्कम, एवं निश्चय भावो, एवं निश्चय भावो, सम्मामिच्छोत्तीर्णादवो, सम्मामिच्छोत्तीर्णादवो, दहि गुणमिव वामिस्सम, पोह भावम नेव कारिदुम सक्कम, एवं निश्चय भावो, सम्मामिच्छोत्तीर्णादवो। देखिए इधर बता रहे हैं दहि गुणम इव वामिस्सम, मतलब दही और गुड़। दही का स्वभाव क्या होता है? खट्टापन, और गुड़ का स्वभाव कैसा होता है? मीठा। और यदि इस दही और गुड़ को मिला दिया जाए, मिश्रित कर दिया जाए, कैसा मिश्रित करना है? दही इतना सारा कटोरी में लिया और एक गुड़ की ढेली डाल दी, नहीं, ऐसे मिश्रित नहीं करना है कि वो गुड़ की ढेली को हम बाद में उठा लें, नहीं, ऐसे मिश्रित नहीं करना है। फिर कैसे मिश्रित करना है? पुह भावम नेव कारिदुम सक्कम। पुह भाव का मतलब है पृथक भाव, जिसको अलग करना, कारिदुम सक्कम देव, जिसको अलग करना शक्य नहीं। मतलब ऐसा गुड़ और दही मिक्स कर दिया, जैसे अपन मिक्सी में पीस देते हैं, तो मिक्सी में पीसने के बाद गुड़ का छोटे छोटे कण भी उस दही में मिल गए। आपने श्रीखंड खाया होगा, तो श्रीखंड में यही कहा जाता है कि दही और गुड़ मिलाया जाता है। तो वो इस तरह से मिल जाता है कि अब उस गुड़ को भी हम अलग नहीं कर सकते, उस दही को भी अलग नहीं कर सकते। जो दही और गुड़ ऐसा मिल जाए जिसको पृथक करना संभव ना हो, ऐसा एवं मिश्चय भाव, ऐसा मिश्रित भाव उस आत्मा में प्रकट होता है। अब उस दही और गुड़ के मिले हुए पदार्थ को जब हम खाएंगे तो दही का खट्टापन का टेस्ट आएगा और गुड़ के मीठापन का टेस्ट आएगा। ना हम ये कह सकते हैं कि ये मीठा लग रहा है और ना हम ये कह पाएंगे कि ये खट्टा लग रहा है, बल्कि कैसा लग रहा है? खट मिठा लग रहा है। एक तीसरा ही भेद प्रकट होता है, जो ना खट्टा है ना मीठा है, बल्कि बीच का एक टेस्ट है जिसको हम खट मिठा कहते हैं। एक बाजार में नमकीन आता है जिसको गुजराती नमकीन कहते हैं, उसका टेस्ट भी खट्टा मीठा टाइप का होता है। तो इस प्रकार से ये जो यहां पर उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण के माध्यम से उस गुण स्थान के परिणामों को बताया गया कि जैसे ना तो इधर दही का टेस्ट है ना गुड़ का टेस्ट है, बल्कि एक तीसरा टेस्ट है जो मिश्रित रूप है। इसी प्रकार वो जीव ना तो अभी मिथ्यात्व रूप है ना वो सम्यक दृष्टि है, बल्कि एक तीसरी परिणति उस जीव की उस समय बन रही है। इसीलिए उस समय के उन परिणामों को तीसरा गुण स्थान कहा गया, जिसका नाम है मिश्र गुण स्थान। अब इस मिश्र गुण स्थान की एक स्थिति बनती है कि ना ये सम्यक दृष्टि है और ना ये मिथ्या दृष्टि है। यदि इस तीसरे गुण स्थान में मरण हो गया तो फिर हम कौन से नियम लागू करेंगे? इसको सम्यक दर्शन वाले नियम लागू करेंगे कि मिथ्यात्व वाले नियम लागू करेंगे? क्योंकि हमने ये सुना है, सम्यक दर्शन की महिमा है कि यदि सम्यक दर्शन के साथ मरण होता है तो प्रथम नरक के नीचे नहीं जाएगा। सम्यक दर्शन के साथ मरण होता है तो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जीव नहीं बनेगा, वो पंचेंद्री जीव ही बनेगा। त्रियंच बनेगा तो भोग भूमि जाएगा, मनुष्य बनेगा तो भोग भूमि में जाएगा, देवों में जाएगा तो वैमानिक देव बनेगा, स्त्री वेद नपुंसक वेद में उत्पन्न नहीं होगा, पुरुष वेद ही बनेगा। ये सम्यक्त्व की महिमा है। और मिथ्यात्व के साथ कहीं भी जा सकता है, वो त्रियंच भी बन सकता है, हीनांग विकलांग भी बन सकता है, अल्पायु भी बन सकता है, कैसा भी बन सकता है।
अब ये जीव जो तीसरे गुण स्थान में है, यदि ये जीव मरण करता है तो फिर इसमें कौन सा नियम लागू करेंगे? तब इधर इसका एक सिद्धांत है कि तीसरे गुण स्थान में जीव का मरण ही नहीं होता। कितनी बड़ी बात कही। यदि मरण होना स्वीकार हो जाता तो फिर आचार्य महाराज या केवली भगवान कहते अब इसको हम कहां भेजें? तो ये ऐसा नियम है कि तीसरे गुण स्थान में जीव का मरण ही नहीं होता। जब तक जिस अंतर मुहूर्त में ये तीसरे गुण स्थान में है उसमें मरण नहीं होगा, कैसी भी कंडीशन में। और यदि मरण के योग्य परिणाम बन रहे हैं तो इसका तीसरा गुण स्थान नष्ट हो जाएगा। ये या तो पहले गुण स्थान में पहुंच जाएगा या चौथे गुण स्थान में पहुंच जाएगा। कुल मिलाकर के तीसरे गुण स्थान जब वो मिश्रित भाव हो रहे हैं, उन मिश्रित भाव में मरण जीव का नहीं होता। ये अगली गाथा में इसका ये प्रसंग आएगा, इसको अपन अभी देखेंगे। इस गाथा को देख लें, प्रसंग आ गया तो बता दिया। दही गुड़ मिव बा मिश्रम, जैसे दही और गुड़ को मिला दिया जाता है, ऐसा मिला दिया जाए कि पुह भावम नेव कारिदुम शक्कम, जिसको पृथक करना शक्य नहीं है। एवं मिश्रय भावो, इस प्रकार का जो मिश्रित भाव या परिणाम उत्पन्न होता है उसको सम्मा मिच्छोत्तीर्णादब्बो, उसको हम सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं, या सम्यक मिथ्यात्व इस तीसरे गुण स्थान के परिणाम कहते हैं। जैसे मिथ्यात्व के परिणामों से युक्त जीव कौन है? मिथ्या दृष्टि। इसी तरह से सम्यक मिथ्यात्व के मिश्रित परिणामों से सहित जो जीव है उसको हम सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। इसकी और क्या विशेषताएं हैं ये अगले 23 नंबर की गाथा में बता रहे हैं, देखें। सो संयमम न गिण्णदी, सो संयमम न गिण्णदी, देश जमम बाणबंध दे आऊं, देश जमम वाणबंध दे आऊं, सम्मम्बामिच्छम्बा, सम्मम्बामिच्छम्बा, पडिवज्य मरदिणीमेण, पडिवज्य मरदिणीमेण, सो संयमम न गिण्णदी, देश जमम वाणबंध दे आऊं, सम्मम वामिच्छं वा पडिवज्य मरदिणीमेण। देखें इधर क्या बता रहे हैं। सो संयमम न गिण्णदी, जो अभी तीसरे गुण स्थान में है, ये तीसरे गुण स्थान से डायरेक्ट संयम को प्राप्त हो जाए ऐसा संभव नहीं है। यह जीव तीसरे गुण स्थान से डायरेक्ट छठवें या सातवें गुण स्थान में नहीं जाएगा। और क्या लिखा? देश जमम, अर्थात देश संयम को भी प्राप्त नहीं होगा, पंचम गुण स्थान में भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अरे अभी तो उसको श्रद्धान ही नहीं हुआ, अभी तो वो सच्चे देवसास गुरु पर श्रद्धान की बात कर रहा है कि ये सच्चे हैं कि ये सच्चे हैं। इन दोनों के मिश्रित भाव अभी उसके हो रहे हैं, वो अभी अनिर्णय की स्थिति पर है। पहले ये निर्णय करेगा और पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, फिर उसके बाद देश संयम और संयम की बात की जाएगी। अभी तो इसके मिश्रित भाव हैं, इसीलिए ऐसा इसका कोई परिणाम नहीं बनेगा कि ये तीसरे गुण स्थान से डायरेक्ट छठवें या सातवें में अथवा पांचवें गुण स्थान में पहुंच जाए। इसके केवल दो ही रास्ते हैं, ये या तो सम्यक दृष्टि बनेगा या फिर ये मिथ्या दृष्टि बनेगा। इसीलिए क्या लिखा? सो संयमम न गिण्णदी, ऐसा जीव संयम को ग्रहण नहीं करता है। देश जमम वा, देश संयम को भी ग्रहण नहीं करता है। न बंधदे आऊं, आयु का भी बंध नहीं होता है। इस तीसरे गुण स्थान में किसी भी आयु का बंध नहीं होता, क्योंकि यदि आयु का बंध करेगा तो कौन सी आयु का बंध करेगा? हमने आपको बताया कि यदि इस गुण स्थान में मरण होगा तो हम कहां भेजेंगे? तो जैसी कंडीशन मरण के साथ है वैसी ही कंडीशन आयु बंध के साथ है। यदि वह जीव आयु बंध करेगा तो हम कौन से सम्यक दर्शन वाले नियम लगाएं कि मिथ्या दर्शन वाले नियम लगाएं? इसीलिए ना तो ये सम्यक दृष्टि है ना मिथ्या दृष्टि है, तो इसके आयु बंध के योग्य परिणाम भी नहीं होते। किसी भी आयु का बंध नहीं होगा, चाहे देव हो, चाहे नारकी, चाहे मनुष्य, चाहे त्रियंश, ये चारों भी कोई भी जीव हो जो आयु उस पर्याय में बंध सकती है, वो किसी भी आयु का बंध तीसरे गुण स्थान में नहीं होता है। आयु का बंध कहां होगा? या तो पहले गुण स्थान में होगा या चौथे गुण स्थान में होगा, दूसरे में भी हो सकता है। तीसरे गुण स्थान में किसी भी आयु का बंध नहीं होता। मरण की स्थिति क्या है? तो मरण की हमने बताई दिया कि तीसरे गुण स्थान में मरण भी नहीं होता। फिर मरण कहां होगा? तो क्या लिखा है? सम्मम्बा मिच्छम्बा पडिवज्य मरदिणीमेण। कहां मरेगा? सम्मम्बा मिच्छम्बा, या तो सम्यक्त्व गुण स्थान में जाएगा, सम्यक दृष्टि होगा फिर मरेगा,
अथवा मिच्छम मिथ्यात्व गुण स्थान में जाएगा तब मरण करेगा। तो इस तीसरे गुण स्थान की ये 4 विशेषताएं अपन को याद रखनी है। सबसे पहली विशेषता ये है कि इस तीसरे गुण स्थान का काल अंतर्मुहूर्त है। दूसरी विशेषता यह है कि इस गुण स्थान में मिश्र परिणाम होते हैं, ना वो सम्यक दृष्टि है ना वो मिथ्या दृष्टि है। तीसरी विशेषता यह है कि ऐसा जीव ना तो संयम को ग्रहण करता है ना देश संयम को ग्रहण करता है। चौथी विशेषता है कि इस गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होता। पांचवी विशेषता है कि इस गुण स्थान वाला जीव मरण को प्राप्त नहीं होता। अब जब मरण को प्राप्त नहीं होगा तो निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था भी नहीं बनेगी, क्योंकि निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था कब बनती है? जब मरण होगा और मरण होते ही वो जन्म स्थान पर पहुंचेगा, पर्याप्तियों को ग्रहण करता है तो निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था बनती है। तो जो मरण के साथ साथ की स्थितियां बनती हैं, मरण होने के बाद विग्रह गति बनती है, तो तीसरे गुण स्थान में विग्रह गति भी नहीं बनेगी। मरण के साथ अनाहारक अवस्था बनती है, तो तीसरे गुण स्थान में जब मरण नहीं है तो विग्रह गति भी नहीं है, विग्रह गति नहीं है तो अनाहारक अवस्था भी नहीं बनेगी, निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था भी नहीं बनेगी। तो ये सारी स्थितियां अपन को लगानी पड़ेंगी। अब तीसरे गुण स्थान में मरण भी नहीं होता है। मरण का यदि परिणाम आ गया या मरण का समय आ गया, आयु बिल्कुल उतनी ही बची है 2 सेकंड की और तीसरे गुण स्थान में है, तो क्या होगा? तुरंत परिणाम गिर जाएंगे। और परिणाम गिरते ही या तो वह गिरने का मतलब उस गुण स्थान के योग्य परिणाम नहीं होंगे, उनमें परिवर्तन होगा। या तो वो नीचे की ओर गिरेगा या फिर वो ऊपर की ओर जाएगा, या तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा या फिर वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। अब तीसरे गुण स्थान में यदि मरण के परिणाम है तो या तो वो मिथ्या दृष्टि होकर के मरेगा या सम्यक दृष्टि होकर के मरेगा। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हम उसको कहां भेजें? हम उसको मिथ्यात्व गुण स्थान में भेजें कि सम्यक दर्शन वाले गुण स्थान चौथे गुण स्थान में भेजें? तो इसके लिए भी नियम है, अपनी मर्जी से नहीं जाएगा वो, क्योंकि चूंकि मरण कर रहा है तो मरण करने के पूर्व आयुबंध तो किया होगा, बिना आयुबंध के तो मरण करेगा नहीं। और तीसरे गुण स्थान में लिख दिया नवंद दे आयु, तीसरे गुण स्थान में आयुबंध होता नहीं है। तो तीसरे गुण स्थान में जिसका मरण समय आया है उस मरण समय उसी का आ रहा होगा जिसने पहले आयुबंध कर लिया है, तभी जाकर के वो मरण के समय आएगा। बिना आयुबंध के तो मरण करेगा नहीं। तो फिर क्या होगा? फिर ये देखना पड़ेगा कि इसने पूर्व में जो आयु बांधी थी वो कहां बांधी थी? वो मिथ्यात्व के साथ बांधी थी या सम्यक दर्शन के साथ बांधी थी? या तो वह सम्यक दर्शन के साथ बांधी होगी या मिथ्यात्व के साथ बांधी होगी। यदि सम्यक दर्शन के साथ बांधी थी तो फिर ऐसा जीव नियम से सम्यक दृष्टि होकर के ही मरेगा। यदि उसने आयुबंध सम्यक्त्व के साथ किया था तो ऐसा जीव तीसरे से फिर पहले में नहीं आएगा, ऐसा जीव नियम से चौथे में पहुंचेगा और सम्यक्त्व के साथ ही मरण करेगा। और यदि उस जीव ने मिथ्यात्व के साथ आयुबंध किया था तो फिर वह जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेगा, वो मिथ्यात्व परिणामों के साथ ही मरण करेगा, मतलब वो तीसरे गुण स्थान से पहले में आएगा। देखें यही अर्थ अगली गाथा में बता रहे हैं। गाथा को देखें 24 नंबर की। सम्मत्तमिच्छ परिणामेषु सम्मत्तमिच्छ परिणामेषु जहिम आउगम पुरावद्धम जहिम आउगम पुरावद्धम तम ही मरणं मरणन्तो तम ही मरणं मरणन्तो समुग्घादो वीर्णमिस्सम्मि समुग्घादो वीर्णमिस्सम्मि सम्मत्तमिच्छ परिणामेषु जहिम आउगम पुरावद्धम तम ही मरणं मरणन्तो समुग्घादो वीर्णमिस्सम्मि। देखें इधर बता रहे हैं सम्मत्तमिच्छ परिणामेषु जहिम आउगम पुरावद्धम। क्या बता रहे हैं? इधर इसमें लिखा था कि यदि उसको मरना है तो या तो सम्मम मिच्छम्बा परिवज्जी, या तो सम्यक्त्व गुण स्थान में पहुंच करके मरण करेगा या मिथ्यात्व गुण स्थान में पहुंच करके मरण करेगा। तो कहां जाएगा? आउगम पुरावद्धम, जहां पूर्व में उसने आयु का बंध किया है। ऐसा नहीं हो सकता है कि तीसरे गुण स्थान में ही आयु का बंध किया और तीसरे ही गुण स्थान में मरण का समय आ गया। नहीं, तीसरे गुण स्थान में आयु बंध होने ही नहीं है। तो आयुबंध उसने पहले किया होगा, अब उसका मरण समय आ गया है
तो जहां उसने आयु का बंध किया था, सम्मत मिच्छ परिणामेषु, सम्यक्त्व परिणामों में अथवा मिथ्यात्व परिणामों में से जहां उसने पूर्व में आयु का बंध किया था, तमहिम मरणम, उन्हीं परिणामों के साथ उसका मरण होगा। तो ये एक नियम हो गया कि तीसरे गुण स्थान वाला जीव या तो चौथे में जाता है या पहले में जाता है। तीसरे गुण स्थान में आयु बंध भी नहीं होता, मरण भी नहीं होता। यदि किसी जीव का मरण काल आ गया तो वह जीव जिस गुण स्थान में उसने आयु बंध किया था उसी गुण स्थान में जाकर के मरण करता। यदि उसने सम्यक परिणामों से आयु बंध किया था तो चौथे गुण स्थान में जाके मरण करेगा, मिथ्यात्व परिणामों से आयु बंध किया था तो पहले गुण स्थान में जाके मरण करेगा। और क्या विशेषता है, तो क्या लिखा, मरणंत समुद्घादो वीण मिस्सम्मी, मारणांतिक समुद्घात भी इस मिस्सम्मी यानी मिश्र गुण स्थान में नहीं होता है। हमने पहले ही बता दिया जो स्थितियां मरण से संबंधित हैं वो कुछ भी नहीं होंगी। तो मरण से संबंधित मारणांतिक समुद्घात भी है। मारणांतिक समुद्घात क्या कहलाता है, तो आप लोगों ने सुना होगा, द्रव संग्रह अपन ने पढ़ी है, उसमें आया था कि जब आत्मा के प्रदेश इस मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकलते हैं उसको हम समुद्घात कहते हैं। मारणांतिक समुद्घात मरण के अंतर मुहूर्त पहले होता है। क्यों होता है, किसके होता है, ये इसीलिए होता है कि जिन जीवों को ऐसा व्याकुलता होती है, बेचैनी होती है कि पता नहीं हम मरने के बाद कहां उत्पन्न हुए, पता नहीं हम मरने के बाद कौन सी पर्याय में जाएंगे, तो ये बेचैनी या व्याकुलता जिसको ज्यादा होती है तो उसके आत्म प्रदेश इस शरीर से बाहर निकलते हैं। अभी मरा नहीं है, मरेगा तो पूरे आत्म प्रदेश एक साथ निकलेंगे, लेकिन इधर मरण नहीं हुआ, अभी मरण के पूर्व ही उसके आत्म प्रदेश एक दिशा में बाहर निकलेंगे, जिस दिशा में उसको जन्म लेना है बस उसी दिशा में बाहर निकलेंगे और यहां से उस स्थान पर जाएंगे, उस स्थान को छू करके और ये वो वापस आ जाएंगे। इस क्रिया को बोलते हैं मारणांतिक समुद्घात। ये कब होती है, ये मरण के अंतर मुहूर्त पहले होती है। ऐसा नहीं है कि साल 6 महीने पहले हो जाए, नहीं, अंतर मुहूर्त पहले होगी। और अंतर मुहूर्त के बाद जैसे ही मारणांतिक समुद्घात करेगा उसके आत्मा के प्रदेश लौट के आए और उसके बाद उसका मरण होगा ही होगा, होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मारणांतिक समुद्घात आगे करके आ गया और अब शांत परिणामों से लेटा हुआ है या अब उसके परिणाम शांत हो गए, नहीं, उसको मरना निश्चित है। ये अंतर मुहूर्त पहले ही होता है। इससे कुछ परिणामों में शांति मिलती है क्या, मिल सकती है। जिनको ज्यादा बेचैनी होती है, यदि मान लो वो अच्छी पर्याय में जा रहे हों और उस अच्छी पर्याय को देख करके स्थान को छू करके आ जाएं तो परिणामों में शांति मिल सकती है। और हो सकता है कि यदि उन्होंने कहीं कोई बुरे परिणामों के द्वारा आयु बंद किया था, नरक आयु का बंद किया था, अब उसके वो आत्मा के प्रदेश निकलेंगे और उस बिल को छू करके, उस उत्पात सैया को छू करके आएंगे तो उसको कष्ट भी बढ़ सकता है। दोनों भी बातें हो सकती हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि उसको शांति ही मिलेगी। यदि उसके योग्य जो वो सोच रहा था कि हम अच्छी पर्याय में जाएंगे और अच्छी पर्याय है तो उसको छू करके वापस आएंगे तो शांति भी परिणामों में मिल सकती है, ऐसा हो सकता है। कौन से जीव करते हैं, तो ये मारणांतिक समुद्घात चारों गतियों के जीवों में संभव है। चारों गतियों के जीव कर सकते हैं। निगोदिया जीव भी मारणांतिक समुद्घात कर सकता है। अब सोचो जरा, निगोदिया जीव जिसकी आयु कितनी है, एक श्वास में 8-10 बार, जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है, 1/24 सेकंड की आयु होती है, वो उस पर्याय में आगामी आयु का बंध भी करता है, मारणांतिक समुद्घात भी करता है और मरण भी करता है और जीवन को जीता भी है। जितनी भी उसकी आयु है उसको जी रहा है वो। ऐसा नहीं है कि उसका बिल्कुल भी आयु नहीं है। 1/24 सेकंड, एक सेकंड में संख्यात आवली होती है और एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। हमारे लिए वो सेकंड बहुत छोटा है, लेकिन उसके लिए फिर भी वो आयु है। तो उस आयु में आयु बंध भी करता है, आगामी आयु का बंध भी करेगा, मारणांतिक समुद्घात भी करेगा, मरण भी करेगा। मारणांतिक समुद्घात वही जीव करते हैं जिन्होंने पूर्व में आयु का बंध कर लिया। यदि आयु का बंध ही नहीं किया होगा तो मारणांतिक समुद्घात कैसे करेगा। ये जो मारणांतिक समुद्घात होता है, जैसे हमने विग्रह गति में मरण के समय पढ़ा था कि जब मरण होता है तो विग्रह गति बनती है और 3 मोड़े वाली हो सकती है।
यदि सीधा जाना है तो वो एक मोड़े में भी जाएगा, यदि तृष्णाड़ी में उत्पन्न होना है तो 2 मोड़े, और यदि निष्कुट क्षेत्र से निष्कुट क्षेत्र में जाना है तो 3 मोड़े संभव होते हैं। ये जो मारणांतिक समुद्घात होता है, इसमें भी जो आत्मा के प्रदेश निकलते हैं वो उसी क्रम से निकलते हैं, 1 मोड़े, 2 मोड़े, 3 मोड़े में जाकर के उस स्थान को छुएंगे और वापस आ जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी संभव है कि यहां से आत्मा के प्रदेश निकले थे उस स्थान को छूने के लिए, यहां से आधे प्रदेश इधर से कुछ भाग निकला और वहां पर पहुंच गया और इतने में ही मरण हो गया, वो आत्मा के प्रदेश लौट नहीं पाए, इतने में ही मरण हो गया। तो जरूरी नहीं है कि वो आत्मा के प्रदेश लौटेंगे, बल्कि अब यहाँ के सारे आत्मा के प्रदेश निकलेंगे और उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। इस शरीर से संपर्क संबंध छूट जाएगा, मरण हो जाएगा। तो मरण के अंतर्मुहूर्त पहले होता है या मारणांतिक समुद्घात होते होते भी मरण हो सकता है, ये सारी कंडीशन यहां संभव है। तो यहां इधर इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि तीसरे गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता है। तो ये तीसरे गुण स्थान की कुछ विशेषताएं थी, क्योंकि इस समय ना तो वो सम्यक दृष्टि है ना मिथ्या दृष्टि है, बीच की स्थिति है, इसीलिए कोई नियम लागू नहीं होते। ना मरण होगा, ना आयुबंध होगा, ना मारणांतिक समुद्घात होगा, बल्कि मरण करेगा तो या तो प्रथम गुण स्थान में जाके करेगा या चौथे गुण स्थान में जाके करेगा। यदि उसने प्रथम गुण स्थान में मिथ्यात्व के साथ आयुबंध किया था तो प्रथम गुण स्थान में जाके मरण करेगा, और चौथे गुण स्थान सम्यक्त्व के साथ आयुबंध किया था तो चौथे गुण स्थान में जाकर के मरण करता है। ऐसी ये तीसरे गुण स्थान की कुछ विशेषताएं होती हैं। इसको आज अपन ने समझा। अब अगली कक्षा में अपन चौथा गुण स्थान प्रारंभ करेंगे। उस चौथे गुण स्थान में जो सम्यक दर्शन है, उनके भेद प्रभेदों के, उनके स्वरूप आदि को समझने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।